हमारा आने वाला समय और करियर कैसा होगा ये जान पाना बहुत मुश्किल है, पर हमारी हथेली की कुछ रेखाएं बहुत कुछ बयां करती हैं और हमारा थोड़ा काम आसान कर देती है। दोस्तों, ये हमारा अंगूठा है और इस अंगूठे के नीचे वाला ये हिस्सा शुक्र पर्वत कहलाता है। अंगूठे के बराबर वाली ये उंगली है, इसके नीचे वाला ये हिस्सा गुरु पर्वत या बृहस्पति पर्वत कहलाता है। ये मिडल फिंगर है, इसके नीचे वाला हिस्सा शनि पर्वत कहलाता है और इसके बराबर वाली ये उंगली है, इसके नीचे का हिस्सा रवि पर्वत या सूर्य पर्वत का सूचक है। ये हमारी सबसे छोटी उंगली है, इसके नीचे वाला जो हिस्सा है इसको बुध पर्वत कहलाता है और इस क्षेत्र को चंद्र पर्वत कहते हैं। इनमें आप देख रहे होंगे हथेली में 3 प्रमुख रेखाएं, जो हथेली से और यहाँ तक जो रेखा जाती है इसको जीवन रेखा कहते हैं। ये मस्तिष्क रेखा है और ये हमारी हृदय रेखा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं करियर वाली लाइनें कौन हैं। इससे पहले एक छोटा सा आग्रह है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे सब्सक्राइब लिखा होगा रेड अक्षरों में, आपको उस बटन को दबाना है और एक बेल का घंटी का आइकन आएगा, उसको भी दबाना है सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, यदि आपकी जीवन रेखा से कोई शाखा ब्रांच निकलकर बृहस्पति की ओर जाती है, कोई जीवन रेखा से कोई भी ब्रांच ऐसे निकल रही है या इधर से निकल रही है और बृहस्पति पर्वत तक जा रही है, तो एक आप अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ लीडरशिप के गुण भी हैं आप में। आपको विदेश यात्रा के मौके मिल सकते हैं और साथ ही साथ आप शिक्षा, बैंकिंग व न्यायिक क्षेत्रों में आपकी किस्मत, अपनी किस्मत को आप आजमा सकते हैं। अगर उस निकली हुई रेखा पर कोई कट या मार्क्स हो तो इसका असर कम हो जाता है। अब मैं दूसरी लाइन के बारे में बताता हूँ आपको। अगर दोस्तों जीवन रेखा से कोई शाखा निकलकर शनि की ओर जाती है, कोई भी कहीं से एक शाखा निकलकर ये शनि पर्वत की ओर जा रही है, ये जीवन रेखा से, ध्यान रखो, कहीं से भी निकलकर ये शनि पर्वत की ओर जाती है, तो आप ज्योतिष तांत्रिक बन सकते हैं या फिर कोयला, रियल एस्टेट, लोहा, तेल या मशीनरी के व्यवसाय की ओर जाते हैं। जिन जातकों के हाथ में ये रेखा जीवन रेखा से निकलकर कोई ब्रांच शनि पर्वत तक की ओर जाती है। अब तीसरे बिंदु पे जाते हैं और उसके बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, अगर जीवन रेखा से निकलकर कोई रेखा रवि या सूर्य पर्वत जिसको हम कहते हैं की ओर जा रही है, तो आपके कलाकार के गुण हैं आप में। आप एक बहुत अच्छे गायक या डांसर हो सकते हैं या फिर सरकारी ऑफिस में किसी अच्छे पद पर आसीन हो सकते हैं। आपको प्रसिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। अगला बिंदु, आप अपने हाथ को ध्यान से देखिए और इन रेखाओं को देखिए। बहुत छोटी रेखाएं तो ज़रूर है पर बहुत काम की है, ये आपके करियर को दिखाती हैं। अगर जीवन रेखा से निकलकर कोई रेखा, अब ये जीवन रेखा से कोई निकलकर ये बुध पर्वत की तरफ जा रही है, तो ऐसे लोग साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, खिलाड़ी और पत्रकारिता के क्षेत्र में जाते हैं। अगर दोस्तों ये ना हो, ये सब नहीं है, ये जीवन रेखा है
मस्तिष्क रेखा और ये हृदय रेखा, ये चंद्रमा क्षेत्र है। यहाँ से कोई भी रेखा ये जीवन रेखा पे मिल रही है, या जीवन रेखा से कोई रेखा ये चंद्र क्षेत्र की तरफ जाती है। ऐसे तो खड़ी कई रेखाएं होती हैं, मगर कोई इन पे मिल रही है सीधा। तो ये क्या दिखाती है? ये आपको दिखाती है कि आप शिक्षा के लिए विदेश यात्रा कर सकते हैं, और साथ ही शिपिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और फूड बिजनेस में हाथ आजमा सकते हैं। अगर दोस्तों ये हमारी भाग्य रेखा है, कोई रेखा सूर्य की ओर, ये भाग्य रेखा से निकलकर कोई रेखा सूर्य पर्वत की ओर जा रही है, तो आप बहुत धनवान होंगे। साथ ही आपके करियर में आपका खूब नाम होगा। अगर दोस्तों आपको कोई भी YouTube वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। संभव हो तो अपने WhatsApp और Facebook में इसको शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। आपका धन्यवाद।